चलो, हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का जो फिजिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो गति का नियम जो पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम पढ़ लिए हैं। गति का पहला नियम, गति का नियम किसने दिया था? तो ये न्यूटन साहब ने दिए थे। न्यूटन साहब ने अपने एक पुस्तक प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इसकी चर्चा करते हैं, गति के संबंधित नियम के बारे में। तो हम लोग जो पढ़ लिए हैं उसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। बोलना है बाबू, न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जानते हैं? जड़त्व या गैलीलियो का नियम। न्यूटन के पहले नियम को हम लोग जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जड़त्व या गैलीलियो का नियम कहते हैं। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व 3 प्रकार के होता है। पहला प्रश्न उठता है, जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में पाए जाने वाला वैसा गुण जिसके कारण वो अपनी अवस्था को क्या करता है? बनाए हुए रखना चाहता है। यदि कोई वस्तु रुकल है तो अगर कितनों ठेलेंगे, जब तक न बाहर से बल लगाएंगे वो चलने वाला नहीं है। काहे कि वहाँ काम कर रहा है कौन चीज? जड़त्व। और जड़त्व कौन जड़त्व काम कर रहा है? विराम का जड़त्व। अरे जड़त्व क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। दूसर का नाम क्या है? गति का जड़त्व। तीसर का नाम कौन सी है? दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व। अब बाबू रे, पहला जो है विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व। यानी कि जड़त्व क्या प्रकार के? 3 प्रकार। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। ये जो विराम का जड़त्व होता है, यदि कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुकले रहना चाहता है। क्या चाहता है? जैसे में कलम है तो कलम की चाहेगा? चले ले। रुकला है तो रुकले रहेगा। साइकिल चला रहे हैं वो चलते रहेगा कि रुकना चाहेगा? चलते रहेगा। क्या कारण? गति के कारण। यदि मेरा फोन चार्जर रुकल है तो क्या कहेगा? हम रुकले हैं, विराम में चाहेगा। इस प्रकार तुम लोग इसका बहुत तरह के उदाहरण देखता होगा कि हम लोग घोड़ा जब उड़ाते हैं तो उड़ते उड़ते एकाएक लगाम खींचते हैं तो आगे की ओर झुकते हैं, पीछे की ओर? आगे के पीछे, आगे की ओर। किस कारण? क्योंकि हमारा शरीर चाहता है गति में रहें। एकाएक रोकेंगे तो विराम में आना पसंद नहीं करता, इसलिए आगे की ओर, आगे की ओर। आपको कलम के ऊपर फेंकते हैं तो ऊपरे काहे जाता है? नीचे काहे नहीं आता है? दिशा के जड़त्व के कारण। यहाँ तक में कोई दिक्कत? न्यूटन के कौन नियम में है? पहला नियम में है। कौन नियम में? पहला नियम में। अब बाबू रे, न्यूटन के दूसरा नियम की बात करते हैं। ये पढ़ा दिए हैं पूरा, खाली थोड़ा सा रिवीजन करना था। अब आगे आते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम में पढ़ा दिए हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम में थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या चीज की प्राप्ति होता है? बल का व्यंजक। बल का, अरे बल का क्या आया था? F बराबर। अरे F कौन ची है? अरे M कौन ची है? अरे A कौन ची है? ए त्वरण है। क्या है? त्वरण। तो बल बराबर M इंटू कोई दिक्कत? अब अगर मात्रक हम निकाल दिए थे, अरे बल को तो बल, अगर मात्रक क्या है? मात्रक मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। देख, मात्रा की एम मतलब द्रव्यमान। अरे तर्जू से तौलेंगे कि फीता से नापेंगे? तब मात्रा की होगा? केजी। क्या होगा बाबू? केजी। आई कौन सी है? त्वरण की मात्रक मीटर प्रति। तो बोलना बाबू, की होगा मात्रक? केजी मीटर प्रति। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला एकरे हम की कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूटन। क्या कहते हैं?
मुंह क्या चुराता है? बोल, अरे क्या कहते हैं? न्यूटन। क्या कहते हैं? न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया बाबू? अब बाबू एक कौन मात्रक है? कौन मात्रक है? तो आप पहले चैप्टर में ऐसा मात्रक कौन सी होता है पढ़ा दिए। भारत में कहिया लागू हुआ? 1 अप्रैल 1957। 1 अप्रैल 1900। अब पूरे विश्व में 71। कोई दिक्कत? अब बाबू रे ऐसा मात्रक के बाद सीजीएस मात्रक चाचा ने कहा केकरा से? फादर से ना, चाचा ने कहा फादर से है ना। एकरा की कहते हैं? दोसर नाम में कर फ्रेंच पद्धति। कौन पद्धति? फ्रेंच पद्धति। सीजीएस मात्रक एकर की हो जाएगा? डाइन। लेकिन एकरा पहले बदल किलोग्राम के कौनची में? किलोग्राम के सेंटीमीटर में, ग्राम में, क्या चीज में? अरे मीटर के, मीटर के सेंटीमीटर। अपैरती सेकेंडों को बदलेंगे, कौन सी होगा? सेकेंड स्क्वायर। एकरे हम की कहते हैं? डाइन। की कहते हैं? डाइनी ना, डाइनी और डाइन में अंतर है, ठीक ना। डाइन क्या होता है बाबू? डाइन। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में केकरो कोई दिक्कत है तो बोला जाए। यहाँ तक समझा दिए हैं। अब एक आगे हम लोग आएंगे। अगर मात्रक हो गया, ऐसा मात्रक, सीजीएस मात्रक। हाँ, एक प्रश्न है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? न्यूटन को सूचित कौन चीज करते हैं? एन से। छोटकी एन की बड़की एन? अरे नाना वाला एन कौन सी होगा? 10 फुट पावर DYNE। इंग्लिश भी जानते हैं ना। 1 न्यूटन बराबर 10 पावर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? समझ में आ गया है? अब बाबू इसके बाद हम लोग सीखेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ में समझेंगे कि कैसे क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। कैसे हम पृथ्वी पर चल रहे हैं, पृथ्वी काहे ने धंसता है? क्योंकि यदि हम अनुभव करेंगे बाबू, तब मान लो तोशक पर, चाहे गद्दा पर, चाहे रुइया पर, यदि हम उछलते हैं तो धंसता कि नहीं धंसता? तो पृथ्वी पर हम उछलते हैं तो पृथ्वी काहे नहीं धंसता है? और दिस रीजन सब साइंस का कमाल है। क्या कर कमाल है? साइंस का कमाल है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? एकरा बारे में बोल दिए हैं कौन? न्यूटन साहब। कौन नियम में? कौन नियम में? तीसरा नियम में। कौन नियम में? कि यदि हम पृथ्वी पे चलते हैं तो हम धंसते क्यों नहीं हैं? क्यों हम आगे चलते रहते हैं? धंसना चाहिए। साइंस से बाबू रे हम जब वही पानी में चलते हैं तो डुबुक डुबुक लगाने लगते हैं। पानी में चल पाते हैं? नहीं चल पाते हैं। लेकिन वही पृथ्वी पर आराम से चल जाते हैं। व्हाट दिस रीजन? रीजन आप समझते हैं? आगे यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है? वीडियो सही बन रहा है? 5 MB 6 MB। अगला बाबू न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का तृतीय नियम। इसका बाबू रे आप लोगों को प्रैक्टिकल करा दिया जाएगा। देख के लाए हैं। कौन सी है? बारूद है ये बाबू रे। केमिकल है, देख लो तनी। ये तोरा जो है ना, ये देख पोटासियम नाइट्रेट है। एक प्रयोग केमिस्ट्री में करेंगे, केमिस्ट्री वाला बैच में, ठीक ना। ये तोरा दिखा दिए खाली। ये ऐसे नहीं करेंगे, अगर आप पहनना पड़ता है। ये है पहने वाला। कौन सी में? हाथ में घुसियावे वाला। देख गलब से देख, पीला पीला। कौन भगवान के? विष्णु भगवान के है। क्या कर रहे? देख ये पहनना जानता है सब। अभी नहीं पहनना है, भूतला जाएंगे, दिक्कतें है। चलो आते हैं इधर। न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम में क्या होता है बाबू रे? इसका सिंपल से समझना है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। विपरीत प्रतिक्रिया होना। अभी तोरा कुछ नहीं बुझा लोगा। प्रतिक्रिया कौन सी होता है, विपरीत प्रतिक्रिया कौन सी होता है। अब तो समझ।
प्रत्येक क्रिया का मतलब होता है कि जितना हम काम मैनेज करें उन्हों से उतने रिएक्शन आना चाहिए। मान लो किसी को हम लपराएं, तू हमरा छोड़ दिया तो विपरीत प्रतिक्रिया आया? नहीं आया। लेकिन हम किसी को लतियाएं, एने से मारे 1 लात, ओने से मारेगा 4 लात, प्रतिक्रिया आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? लेकिन वो बराबर होना चाहिए। 1 के लात 4 लात के बराबर होगा? नहीं होगा। इधर से 1 थोपी, उन्हों से 1 थोपी, तब बराबर हो जाएगा। तब आप जब बराबर होगा तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जितना क्रिया हम करेंगे उतना आना चाहिए क्या? विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे मैं मुंडी देखता है कोई भी पिटता है तो ये हाथ पर काहे पिटता है? हम लोग जो पिटते हैं कौन जी काहे पिटते हैं जी? मुंह पर काहे पिटते हैं? चट चट। क्यों? अब मुंह पर पिटते हैं तो यहाँ ज़्यादा दर्द होता है, दिक्कत मतलब चोट लगता है। अच्छा, चोट लगता है ज़्यादा कि नहीं लगता? एकरा पर चोट ज़्यादा, एकरा पर चोट कम, काहे? न्यूटन के थर्ड लॉ है बाबू रे। ई होता थोड़ा कौन सी मोटा चमड़ी होता, कौन चमड़ी होता? मोटा। आई होता सॉफ्ट। क्या होता है? सॉफ्ट। ये होता है सॉफ्ट कि नहीं होता? तो जब मोटा चमड़ी है हम जैसे कि देखो मोटा पर मोटा से मारेंगे तो दोनों बराबर लगेगा, और सॉफ्ट पर सॉफ्ट से मारेंगे दोनों बराबर। जैसे कि 2 के मुंडे पकड़ लिए, मुंडे पकड़ता है तो मुंडे पर मुंडे बजारेगा तो क्यों होगा? दोनों को बराबर चोट लगेगा। किसके अनुसार? न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार। क्योंकि तोरो जो मुंडी बनल है ओकरो मुंडी बनल है। आप कहेगा कि हमें बड़का हैं, एगो 5 वर्ष के बच्चा के लेके आते ले ठप, ओकरा चोट ज़्यादा लगेगा। क्या कि वजह रिएक्शन बराबर नहीं आएगा, रिएक्शन और ये क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर नहीं होगा, इसलिए ये समान रूप में लगता है। क्या लगता है? समान रूप में। न्यूटन के थर्ड लॉ कहने का मतलब क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर लगने वाला प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होना चाहिए। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर लगने वाला प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होना। क्रिया एक प्रकार का कौन चीज है? बल है। क्या है? बल है। अब प्रतिक्रिया भी क्या है? बल है। तो जितना बल होने से देंगे उतना बल होने से आना चाहिए। और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो न्यूटन का लॉ क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। जैसे हम अब पृथ्वी वाला बतिया करते हैं, पृथ्वी पर हम चलते हैं, पृथ्वी को हम दबा रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? लेकिन वो पृथ्वी भी ऊपर की ओर हमें एक धकेल रही है। जितना बल हम नीचे लगा रहे हैं ना उतने बल पृथ्वी लगाती है। तो जब उन्हों से बल दिए, उन्हों से बल दिया तो बाबर दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? और जब बराबर हो गया तो हम धंसेंगे नहीं। रुइया ले लो, रुई समझता है ना? अरे जगह तकिया बनाते हैं, रात में माथा तर लेते हैं, ओरन लेते हैं, तो रुई का जो होता है उस पर जब हम कुदकते हैं तो धंस जाता है। पृथ्वी पर कुदक के देख टंगरी हट जाएगा, भोपट लाल कहीं का नहीं हटेगा, टूट जाएगा, ठीक ना? तो उस पर क्या होता है बाबू रे? रुई जो होता है धंस जाता है, क्योंकि वो उतना बल प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है, प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। हम क्रिया लगा रहे हैं उस पर ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया उतना नहीं आ रहा। इसलिए बाबू रे पृथ्वी पर हम चलते हैं तो सीधा चल जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी जितना बल हम पृथ्वी पर लगाते हैं एक टंगड़ी से और चाहे दोनों गोर से, उतना ही बल हमें कौन लगाती है? पृथ्वी भी लगाती है। इसलिए पृथ्वी पर हम चल जाते हैं। लेकिन रुई पर हो गया, पानी पर हो गया, गैस में हो गया, इस सब में उतना प्रतिक्रिया नहीं आता है। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे हम और उदाहरण देखो, आप ये तो हुआ तो और गाँव देहात वाला उदाहरण आप समझो। किताबी ये समझ में आया? गाँव देहात समझ नहीं गया? किताबी लैंग्वेज में एक किताबी वाला थोड़ा पृथ्वी वाला बता दिए। नाव पर चढ़ा ना, समझता है? नाव रे पानी में चले वाला नाव, याक। वो बाबू क्या होता है कि जब हम उसके किनारे पे जाके किनारे पे जाके आगे की ओर कूदते हैं, कूदा कभी नाव पर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है? चढ़ा होगा ना? तो बाबू उस पर जब कूदते हैं तो देखेगा कि जितना आगे हम गए उतना पीछे वो नाव भी गया। नाव भी गया कि नहीं गया? जितना आगे जाएंगे उतना पीछे नाव भी जाएगा। तो कितना केस चोटबाकी करता है? ई वाला होता है ना, पाँव का ई वाला एरिया, ओकरा से करर से ठेलता है। तो जितना करर से ठेलेगा पीछे उतना करर से भागेगा वो आगे। कितना के डूबो तो बलगे में गिरना पड़ता है, ऐसे डूबो नाक बंद करके जो डरपोक रहता है वो क्या करता है? खत्म। लेकिन जो तैरने वाला रहता है
नाक को छोड़ बंद, करण से पकड़ेगा, धाए से बड़ा आगे भागेगा, अब पीछे नाव चल जाएगा। तो क्या कर कारण? न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण। जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही पीछे बढ़ेंगे, नाव पीछे बढ़ेगा। कोई दिक्कत? प्रश्न पूछता है नाव पर जो है, नाव पर से कूदने पर नाव पीछे की ओर जितना आगे जाता है उतना पीछे की ओर क्यों विचलित हो जाता है? किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के थर्ड लॉ पर। कोई दिक्कत? उसके बाद और उदाहरण ले लो। रॉकेट, और रॉकेट बाबू रे उड़ता है ना, देखेगा होने से वो पीछे में गैस छोड़ने जाता है। अरे ललका ललका दिखता है ना, गुंजे रहता है, गैस रहता है। क्या रहता है? गैस। तो वो जितना गैस छोड़ेगा उतना स्पीड होगा कि धीरे होगा? और जितना ज़्यादा खाएगा उतना और शक्ति मिलेगा। तो इतना शक्ति मिलेगा, जितना ज़्यादा गैस छोड़ेगा उतना आगे बढ़ेगा, ठीक ना। और उदाहरण में तो रॉकेट का उठना किस नियम पर? नाव जो पीछे जाता कौन नियम पर? आओ बंदूक तुम लोग चलाया होगा नहीं, ठीक ना। चटवा कुछ चला लिया होगा, वो अलग मैटर है, लेकिन नहीं है चलाता है वो सब लाइसेंस से। देखो बंदूक जो चलाता है तो देखेगा कि बंदूक जो चलाता है तो गोली जहाँ छूटता है हाथ पीछे की ओर आता है कि नहीं आता है? तो जितना मतलब कि एक धक्का देता है ना, तो जितना गोली स्पीड जाएगा उतने स्पीड से हाथ को क्या करेगा? वो पीछे की ओर धकेलता है यानी भेजता है। तो कौन नियम पर? न्यूटन के। बोल उदाहरण बोल। नाव पर से नाव का पीछे हो जाना किसके कारण? न्यूटन के। दूसरा बाबू रे, दूसरा कौन आ जाता है? रॉकेट बोला। रॉकेट किस सिद्धांत पर? आगे तो हम पढ़ाएंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, लेकिन तत्काल याद रखना है न्यूटन के थर्ड लॉ पर। कौन नियम पर? अगला बाबू रे आता है बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है हाथ को, कौन नियम पर? न्यूटन के थर्ड नियम पर। अगला आता है पृथ्वी पर हम चल पाते हैं, किस नियम के आधार, किस नियम पर? न्यूटन के थर्ड लॉ पर। बोल यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में आ गया है? और आप लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? यहाँ समझ में कोई दिक्कत नहीं ना? न्यूटन का तृतीय नियम समझ में आ गया है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया प्रतिक्रिया। अब एक हम लिखा देते हैं जो कि थोड़ा वीडियो में नहीं मिलेगा, ठीक है।